रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूतं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभां पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्णां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रां कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकः व्यासाम्बरीशसुखशौनकभीष्मदारभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादि एतानहं परमभागवतां नमामि। यं प्रप्रदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयानुभाव पुत्रेदमयतया स्तरो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्बलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्ण से द्रविणं राधा राधा द्रविणं हरि जीवनेन धनी नित्यं श्री राधा कृष्णं गतिर्मम। श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा Shri Radha Radha Krishna Radha Oh Radha Radha Krishna Radha
राधा राधा कृष्ण राधा 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 हे राधा कृष्ण राधा हे राधा कृष्ण राधा श्री राधा मेरी सावनी श्री राधा मेरी सावनी मेरा तेरो राधा जन जन मोहिनी श्री वृंदावन जनन जनन मोहिनी श्री वृंदावन हे राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री Radha 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 Radha
Shri
बोले राधा रानी की जय, ऊंचे पहाड़ वाली की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड ब्रह्मांड में कर्णमंडल एक लाख ब्रह्म असंख्य गुण लीलाया सहज करना की करणामूर्ति भगवान श्री सीताराम जी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र चंद्र आनंद कंद ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं श्री ठाकुर की परम आराध्य पराशक्ति रासेश्वरी कीर्ति किशोरी भगवती श्री श्यामाजू की महती करुणा कृपा से उनकी ही परम पावन गोद में विराजमान होकर श्री कृपा कुंज रासेश्वरी की कृपा से अनुभूत इस दिव्य उनके ही चरणों से चंद्रित इस रज में बैठ करके आप हम सभी कार्तिक मास के परम पवित्र महीने में श्रीमद् भागवत जी को आश्रय बना करके सत्संग हेतु एकत्रित हैं, विराजमान हैं। भगवती श्री श्यामा जी की ये कृपा का प्रतिभूत फल है जो साक्षात उनकी कृपा से हम सब लोग विराजमान बैठे हैं। कि भक्त राम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। हमारे भगवान श्री नवा गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्त राम संग्रह करे जो अपनी जीविका से भक्तों के दिव्य चरित्रों का संग्रह करता है, वह कहता है, सुनता है, अनुमोदन करता है। वह जीव कैसा है? जैसे कोई वात्सल्य रस से अनुप्रेरित होकर के पिता अपने पुत्र को वात्सल्य रस प्रदान करता है, अपने वत्स को, अपने पुत्र को अपने गोद में बैठा करके प्रेम करता है, वैसे ही वो त्रिलोकीनाथ परमात्मा उस पुत्र के समान अपने कुछ भक्त पुत्र से प्रेम करते हैं। तो बिना कृपा से कभी साध्य नहीं है। भगवती श्यामा जी के चरणों से चंद्रित ब्रज में बैठ कर उनके नित्य महलों के दर्शन करते हुए हम सब लोग इस परम पवित्र दिव्य मास के अंतर्गत भगवान के दिव्य चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। इसमें केवल उन भगवती की कृपा का ही आशीर्वाद है। और सच बात तो यह है यह जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है कि जितनी क्षण जितना समय भगवत नाम भगवत चरित्र भक्तों की दिव्य स्मृति में हमारा व्यतीत होता है, वही दिव्य जीवन हमारा गणना का है। बाकी तो व्यर्थ की श्वासें हैं। भगवान ने निवेदन किया है कि जो हरि प्राप्ति की आश है, अगर किसी जीवन के अंतर्मन में प्रेम प्रकट हो भगवान के लिए, और हम चिंतन करें कि भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? कि जो हरि प्राप्ति की आश है,
तो हरिजन गुण गाय, न तरु सकृत भुज बीज जो, जन्म जन्म पछताए। नहीं तो जैसे किसी बीज को अग्नि में जब उसको भून दिया जाता है, पका दिया जाता है, तो बीज कृषि के किसी काम का रह नहीं जाता। आप देखते हो कि कृषिकार किसान भूमि में बीज डालता है, एक बीज से नवीन कई तरु, कई पुष्प, कई पौधे प्रकट हो जाते हैं। एक बीघा जमीन में हम 1 क्विंटल बीज डाले हैं और जब उसका परिपक्व अवस्था है तो कई क्विंटलों में हम उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवती भूदेवी वो भूमि माता हमको कई गुना करके उसका फिर से हमको प्रदान करती है। लेकिन वही बीज अगर पका करके, उबाल करके अथवा अग्नि में भूंज करके डाल दिया जाए तो वो बीज रह नहीं जाता, उसमें वो गुण नहीं रह जाता, उसमें वो शक्ति नहीं रह जाती कि अपने बीज के माध्यम से कई गुना होकर के अपने कुछ परिवर्तन को प्रकट कर दे। ठीक ऐसे ही गोस्वामी श्री नाभा गोस्वामी पाद ने कहा है कि जीवन में अगर भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हरिजन गुण गान, भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हमें नित्य गाना चाहिए। भजवे को दोई सुधर कह हरि दास। जीवन में भजनीय तत्व क्या है, इसके लिए कहा केवल भगवान का नाम अथवा भक्तों के दिव्य चरित्र, ये हमारे जीवन को भगवत प्राप्ति को प्रभाषक है। और श्रीमद् भागवत जैसा ये दिव्य ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में साक्षात हमारे आराध्य गोविंद के दिव्य गुण चरित्रों का वर्णन हुआ है, भगवान की लीला के साथ साथ भगवान के स्वभाव का वर्णन है, भगवान की कृपामय उन चरित्रों का वर्णन है कि कैसे कैसे भगवान उस कली कलुषित जीवों के दिव्य पापों की तरफ नहीं देखते थे। भगवान अगर कभी इस जीव के पापों की तरफ दृष्टिपात कर ले, हमारे कर्मों को तरफ देखने लग जाए, तो शायद भगवत कृपा का वह जीव अधिकारी अपने जीवन में कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन भगवान अथवा भगवान के भजनीय तत्व वो भागवत, वो भक्त किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो उसके गुणों की तरफ नहीं देखते, उसके दोषों की तरफ नहीं देखते, वो दोष और गुण से रहित होकर के उसके ऊपर कृपा करते हैं। नहीं तो हमारा इतना दोषमय संसार है, दोषमय कृत्य कर्म है कि जीवन भर के दोषों को करते करते कभी हम भगवान के चरण तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन ठाकुर जी अपनी तरफ से कृपा करके वे संयोग प्रदान करवा देते हैं, वैसे ही संरचना प्रदान करवा देते हैं। तो श्रीमद् भागवत इस ग्रंथ में साक्षात भगवान की दिव्य लीला चरित्रों का तो वर्णन है ही, भगवान की पुण्यमयी उन गाथा का दिव्य चरित्र तो गाया ही है, लेकिन उसके साथ साथ में भगवान कहते ठाकुर जी के स्वभाव का भी वर्णन है कि हमारे आराध्य गोविंद कैसे हैं, उनका मन कैसा है, उनका मस्तिष्क कैसा है, उनके अंतर्मन में भक्ति के प्रति कितनी कृपा छुपी हुई है। इन सारे कृपामय चरित्रों को भगवान श्री व्यास अनेक लीला चरित्रों के माध्यम से सबके प्रति कथन करते हैं, उनका उल्लेखन करते हैं। एक चरित्र का हम चिंतन करें कि कैसे भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा करी। पूतना का पूरा जीवन अशुद्ध है, उसकी अवस्था, उसका खाद्य, उसका मन, उसकी क्रियाएं, उसका चिंतन, कोई ऐसा एक सद्गुण नहीं कि पूतना भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा होगी, भगवान ने कहा कि मैं तो इसका उद्धार करूंगा, इसके ऊपर कृपा करूंगा। तो साहब ठाकुर जी इच्छा कर ले तो त्रिलोकीनाथ को रोक कौन सकता है? भला उनकी इच्छा से पूरी जगत में तिनका भी कहीं इधर उधर हो नहीं सकता। और भगवान ने कृपा करी, उसको ऐसा पवित्र कर दिया।
पूजा का जीवन चित्र ऐसा नहीं, इतनी सुंदरता नहीं, इतनी पवित्रता नहीं, लेकिन भगवान ने उसका स्पर्श करके मानो सदा सदा के लिए पूजा को पूजनीय बना दिया। अजामिल जैसे उस दुष्ट के ऊपर भी भगवान ने अंतिम क्षणों में जाकर के कृपा करी। दैत्य कुल में प्रकट श्री प्रहलाद राज के ऊपर ठाकुर की कृपा हुई। अरे कहां तक गिनाएं भगवान की कृपा का अगर हम चिंतन करें, पूरा जीवन हमारी वाणी को गाते गाते विलग हो जाए, लेकिन ठाकुर की कृपा की स्मृति जब जीवन में होती है, अंतर्मन में होती है, तो शायद कभी हम भगवान की कृपा से अलग हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ी कृपा भगवान ने हम सबको मनुष्य बनाया, कितनी बड़ी कृपा है। और मनुष्य भी भारतवर्ष का बनाया, इस भारत भूमि की पवित्र धरा के ऊपर हम सबको प्रकट किया है। उसमें भी एक दिव्य कुल में, वैष्णव कुल में, भगवान को मानने वाले कुल में हमारी प्रकृति हुई, हमारी उत्पत्ति हुई। आज हमारे परिजन, हमारे पुत्र, हमारे बंधु, हमारे सखा, हमारे जितने संबंध ठाकुर जी को मान रहे हैं, ये भी तो कृपा है। आज हम साक्षात श्री ठाकुर जी के समक्ष विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत रूपी ये पोथी केवल शब्दों का जाल नहीं है। भागवत की पोथी केवल किसी लेखक की लेखनी की लिखी हुई वो दिव्य कथाएं नहीं है। इनके एक एक अक्षर में साक्षात हमारे आराध्य विराजमान है। तो सम्मुख विराजमान होना, भगवान के विग्रह के सामने विराजमान होना, भगवान के मंदिर में, भगवान के धाम में, उन लीला बिहारी के दिव्य चरणों से चंद्रित इस ब्रजरथ में बैठ करके दिव्य कथाओं को सुनना, ये भी तो कृपा ही तो है। इसलिए क्षण क्षण में अगर हम कृपा का चिंतन करने लग जाएं, तो शायद उस कृपा का कभी हम जीवन के किसी मूल्य से मुकाबला नहीं कर पाए। तो गोविंद कृपा के आशीर्वाद से आज राष्ट्रीय के दिव्य इस धाम में बैठ करके हम सब लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से इन दिव्य चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। ये मानो हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ क्षण है। ग्रंथों की एक परंपरा है कि ग्रंथों के अभ्यास से पूर्व सर्वप्रथम मंगलाचरण की विधि कही। हमारे वैदिक वाङ्मय शास्त्र ने, हमारी वैदिकी भारतीय संस्कृति के इस दिव्य परंपरा में मंगलाचरण का बहुत बड़ा विधान है कि किसी भी मंगल कार्य को प्रारंभ करो तो अपनी इष्ट परंपरा उपासना के अनुसार उनका स्तुति गान करें, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का चिंतन करें। इसलिए श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करने से पूर्व भी साक्षात भगवान श्री वेदव्यास, भगवान व्यास साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। आप सुनेंगे कि 24 अवतारों में से 17वें अवतार हैं भगवान श्री वेदव्यास, जिन्होंने इस भारत भूमि के भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और वेदों के भाष्यों का ही प्रकटीकरण करते हुए सबके लिए सुलभ बनाने के लिए वेदों की परिभाषा को ही उन्होंने सरल शब्दों में रचना कर दी, जिनको हम सब लोग पुराण कहते हैं, उप पुराण कहते हैं। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ है कि सामान्य मनुष्य की मस्तिष्क में इनके कर दे। तो इसके लिए सारे महात्माओं ने अपने में से जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि हैं, जिनका नाम है श्री शौनक जी, उन शौनक जी को मुख्य श्रोता बनाया और सबकी तरफ से शौनक जी उन ऋषियों के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके आज व्यासिक रूप उपनिषद सूत से प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ। आज वो कहने गुरुदेव आपका ज्ञान कैसा है। देखिए, किसी आचार्य सद्गुरु में हमारी श्रद्धा कैसी हो, जिस आचार्य को हम वर्ण करते हैं उनके प्रति हमारे चित्त में भाव कैसा हो। शौनक जी महाराज इस बात की शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे अज्ञान भांत विध्वंस है कोटि सूर्य सम प्रभ है।
हमारे चित्त में जो अज्ञान की जो धाराएं बह रही हैं उनको नष्ट करने के लिए आपका दिव्य स्वरूप कैसा, बोले सूर्य के समान है। आपने रात्रि का अंधकार देखा हो, अमावस्या की रात में अगर बाहर निकले तो कहीं हाथ से हाथ दिखता नहीं, इतना अंधेरा होता है। लेकिन प्रातः काल जैसे ही भगवान श्री सूर्य नारायण का उदय हो, भगवान भुवन भास्कर संपूर्ण त्रिलोकी में उदय होते ही पूरी रात्रि के अंधकार को तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। एक क्षण का भी विलंब नहीं होता, पूरे जगत में, पूरे संसार में भगवान सूर्य नारायण की दिव्य किरणों से प्रकाशित हो जाता है, पूरा आलोकित हो जाता है। तो जब एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है तो भगवान श्री शौनक जी कहते हैं, गुरुदेव आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान है। जो हमारे चित्त में अज्ञान की रेखाएं हैं, अज्ञान का जो अंधकार है, उस अंधकार को हटाने के लिए आपकी दिव्य वाणी भगवान सूर्य के समान है और करोड़ों सूर्य के समान है। इसीलिए सूताशाय कथा शारम मम कर्णरसायनम। हे सूर्य जी महाराज, अब आप हमें उस कथा के सार को श्रवण कराइए। कई बार जीवन में हम बहुत विस्तार सुन लेते हैं और विस्तार को सुनने के पश्चात कभी हमारा मन उस कथा को समझ ही नहीं पाता है कि वास्तव में हमें सुनना क्या चाहिए था, सुनाना क्या चाहिए था। जो बात कहनी चाहिए थी अथवा जो बात सुननी चाहिए थी वो तो हमने सुनी ही नहीं, और ही संसार की चर्चाओं को सुन करके हम आ गए, सांसारिक कथाओं को सुन करके हम आ गए। भागवत जैसे पवित्र इस ग्रंथ के स्वाध्याय के निमित्त इन पुराणों की दिव्य कथाओं के अंतर्मन के अंतर्गत सांसारिक चर्चाओं को ही अगर हम सुन करके आ गए, उन दृष्टांतों को, चुटकुलों को, हंसी मजाक को 2-4 घंटे काम जा करके सुन करके नाच नृत्य करके आ गए, तो वह तो उसका विस्तार हो सकता है लेकिन उस ग्रंथ का कभी सार नहीं हो सकता। इसलिए श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव हमने कथा का विस्तार तो बहुत सुन लिया, लेकिन अब हमें कथा का सार सुनना है। कई बार आप देखते हो किसी अच्छे लेखक ने बहुत सुंदर रूपक बना करके बहुत सुंदर स्टोरी लिख दी, कहानी लिख दी, लंबी चौड़ी पुस्तक, 100 प्रश्नों की पुस्तक पढ़ने में बड़ा समय और समझने के पश्चात भी हमें लेखक ने क्या लिखा, क्या कहना चाहता, वह समझ में ही नहीं आया। लेकिन अंतिम पंक्तियों में उस लेखक ने अगर उसका सारांश लिख दिया कि वास्तव में 100 प्रश्नों को लिखने के पश्चात तो इसकी समरी क्या है, इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो अंत में एक लाइन में उसकी समरी लिख देता है। तो अनुभवी वक्ता हो अथवा अनुभवी पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो, उस समरी को पढ़ करके ही उस बात का अंदाजा लगा लेता है कि पूरी कहानी का सार क्या है। लेखक अपने इन शब्दों से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना चाहता है। ठीक ऐसे ही श्री शौनक जी महाराज भी कह रहे हैं कि गुरुदेव अब हमें ये 10,000 प्रश्नों की पुस्तक नहीं, ये अनेक पुराणों की दिव्य कथाएं नहीं, इन वेद शास्त्र, अगर एक वेद शास्त्र का अध्ययन करने लग जाए तो हमारा जीवन ही पूरा हो जाएगा। लेकिन पुराण कभी पूरे नहीं हुए, वेद कभी पूरे नहीं हुए। जब कली पावनावतार श्री गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी महाराज अपने अंतिम क्षणों को जी रहे थे, भक्तों ने जाकर के प्रार्थना करी, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूछा कि आचार्य अब आप चले जाएंगे तो हमारे जीवन का सहारा क्या होगा, हम किन शब्दों का आश्रय ग्रहण करके अपने जीवन को व्यवस्थित रखें, इसके लिए कोई अंतिम उपदेश जाते जाते आप कह दें।
तो गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर एक कवित्व लिख करके उनको उपदेशित किया कि पारना पुराण को वेद हो अंत नाही, वाणी तो अनेक गुण कहाँ कीजिए। पारना पुराण को वेदों को अंत नाही, एक एक पुराण को पढ़ने लग जाओ तो पूरा जीवन बीत जाएगा। 18 पुराण, पुराण, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद, क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। एक पुराण का भी अध्ययन पूरे जीवन में पूरा नहीं हो। हमारी ऋषि परंपरा में इतने ग्रंथ हैं कि पढ़ने लग जाओ तो पूरा होना ही नहीं। कि पारना पुराणन को वेदों को अंत नाही, वाणी को अनेक रस कहाँ कहाँ लीजिए। उसके बाद कितने हिंदी साहित्य के हमारे कवि हुए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के अनेक ग्रंथ हैं, श्री सूरदास जी के अनेक ग्रंथ हैं, विठल गोस्वामी जी हैं, भगवती भक्तिमती श्री मीरा जी हैं। कितने ऐसे दिव्य संत जिन्होंने अपने चरित्रों के माध्यम से इस जीवन को शिक्षित किया है, इस संसार को शिक्षा देने का अभ्यास किया है। तो आप चिंतन करो कि एक ग्रंथ की पूर्ति पूरे जीवन में नहीं हो सकती, तो इतने वेद शास्त्र पुराण, इन सारे ग्रंथों को कोई एक मस्तिष्क पढ़ सकता है क्या? कि छंद के कलानंद, कोई छंद शास्त्र को पढ़ने लग जाए तो छंद शास्त्र कभी पूरा नहीं होता। कोई संगीत शास्त्र की विद्या को विशारद करने के लिए तो उसमें प्रवेश करे और पूरा जीवन छुपा दे, फिर भी वो विद्या पूरी नहीं है। अब किसी अच्छे चिकित्सक हो, उससे पूछो कि भैया तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो भले उसने एमबीबीएस कर लिया हो, डिग्री ले ली हो, सर्जन बन गया हो, लेकिन फिर भी वह यही कहेगा कि नहीं मैं आज भी कुछ सीखता हूँ। अच्छे से अच्छा वकालत करने वाले उस वकील से आप पूछो, वो भी यही कहेगा कि मैं आज भी कुछ सीखता हूँ। तो कहने का तात्पर्य हमारा पूरा जीवन किसी एक विषय में विशारद प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन खपा दें, लेकिन फिर भी वह विषय हमारे लिए पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे गोस्वामी जी ने कहा कि भले आदमी अगर वास्तव में अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, सत्यता के साथ अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, तो बस अंतिम वाणी के रूप में आपने कहा कि श्री राम नाम लीजिए। अब केवल भगवान नाम का आश्रय ही तुम्हारे जीवन का आधार बन सकता है। तो ठीक ऐसे ही सारे वेद पुराण उपनिषद सब का सार है भगवान नाम। श्री ठाकुर के नाम के प्रति हमारा जीवन लग जाए। कि सप्त कोटि महामंत्रा चित्त कारका एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम्। जैसी हमारी उपासना सप्त कोटि महामंत्रा, एक मंत्र दीक्षा को प्राप्त करके हमारे चित्त को भ्रमित हम कर लेते हैं। किसकी उपासना करें? राधा जपें, कि शिव जपें, कि कृष्ण जपें, कि राम जपें, दुर्गा जपें, तो कितने मंत्र हैं साहब? हम किस वस्तु की उपासना करें? तो आचार्य कहते हैं जितने मंत्र हैं वे सारे के सारे हमारे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। एक एव परम ब्रह्म राम इत्यक्षर द्वयम्। अपनी संप्रदाय पुरस्कृत पद्धति के अनुसार हम अपने जीवन को अब उपासना के तत्व को पहचाने।
और पहचान करके फिर जैसे भगवान श्री भोलेनाथ अपने आराध्य भगवान श्री राम के दिव्य नाम को गाकर के उन्मत्त रहते हैं, पूरी जगत को शिक्षा देने के निमित्त भगवान श्री काशी निवासी श्री शंकर जिनके निमित्त कहा गया कि पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिनामम् ध्येयं ध्येयं मनसि सततम् तात्विकं ब्रह्मरूपम् जल्पं जल्पं प्रकृतिकृतो प्राणिनां कर्णमूलम् विद्यां विद्यां मठविजटिलः को विकासी निवासी। वो भगवान श्री शंकर जो काशीपुरी के निवासी बनकर के नित्य वहां की गलियों में घूम घूम करके अपने आराध्य भगवान श्री राम मंत्र की उस्ताद दीक्षा को मरणासन्न जीव के कर्णमूल में जाकर के प्रदान कर देते हैं, और वह मंत्र के प्रभाव से वह जीव नित्य भगवान श्री साकेत आधीश की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ठीक ऐसे ही आज सोनल जी ने पूछा, गुरुदेव इन सारे शास्त्रों का सार क्या है, मुझे जीवन में करना क्या चाहिए? इसलिए जितने पुराण जितने शास्त्र इन सब के सार के रूप में श्री अध्यात्म जी को भगवान श्री वेदव्यास ने प्रकट किया कि साधन साध्य है सत्र पुराण फल रूपी श्री भागवत। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं 17 पुराण साधन हैं, और साध्य क्या है? बोले साध्य श्री भागवत जी है। सोनल जी ने अपनी चिंता व्यक्त करी, इस घनघोर कलिकाल में जितने भी जीव हैं वे अपने आसुरी स्वभाव के हो गए, विविध प्रकार के क्लेशों से आक्रांत होकर के उन जीवों को शुद्ध देवी संपन्न बनाने का उपाय क्या है, इन सब का भी आप वर्णन करें। और हे सूत जी महाराज, हमें कोई एक ऐसा साधन बताइए जो पावन से पावन हो, मंगल से मंगल हो, और वास्तव में सबके कल्याण को और सबको पवित्र करने वाला है। और अंत में तो कहा, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। हमारे जीवन में हमारे आराध्य की प्राप्ति कैसे हो जाए? भगवती रास राजेश्वरी की कृपा से अनुभूत होकर के हमारा चित्त कैसे द्रवीभूत हो जाए, वही साधन हमें बताएं। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न भए, और प्रसन्न होकर के आपने कहा है कि मद्भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं कि काल व्याल मुख ग्रास है त्रास निरसान हेतवे। इस साक्षात काल रूपी ज्ञान से ग्रास बने हुए राजा परीक्षित को भी शुद्ध कर देता है। ग्रास की संज्ञा जिस भोज्य पदार्थ को हम भोजन की थाली में कोई रोटी का टुकड़ा तोड़ करके अपने मुखारविंद में जब विराजमान कर लेते हैं तो उस भोजन की संज्ञा फिर ग्रास हो जाती है। और ग्रास का तात्पर्य वो ग्रास फिर आपके उदर में ही जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे ही राजर्षि परीक्षित को ग्रास बना लिया। उस मृत्यु ने 7 दिन का जब श्राप लगा, मृत्यु उनके सामने प्रकट होने वाली है। एक एक दिन की अभिव्यक्ति को गणना कर रहे हैं कि आज 1 बीता, 2 बीता, 7 दिन होते मेरी मृत्यु होगी। तो मृत्यु को ग्रास बन गए। लेकिन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम, भगवान श्री सुखदेव देव कहते हैं कि भागवत रूप इस ग्रंथ की कथा का श्रवण करके जिन्होंने अपने मृत्यु के भय को भी अलग कर दिया,
साक्षात उस अमृत प्रदाता परमात्मा का दिव्य स्मरण करते हुए आप कुछ मृत्यु के भय से अलग हो गए। तो ऐसी दिव्य कथा है। जब राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा, सारे के सारे देवता एकत्रित हो गए। संपूर्ण ऋषि समूह के बीच में भगवान श्री शुक्राचार्य का प्रकट हुआ। इंद्र भी अमृत कलश लेकर के आया, कहने लग गया, गुरुदेव आपके शिष्य को भय है मृत्यु का और मेरे पास मृत्यु को बचाने वाला यह दिव्य अमृत है, अपने शिष्य को अमृत पिला दीजिए। तो सुखदेव ने कहा कि आपको चाहिए क्या बदले में? बोले जिस कथा रस को आप इंद्र इस परीक्षित को पिला रहे हैं उस कथा रस को आप हमें प्रदान कर दें। लेकिन भगवान सुखदेव ने कहा, क्वै सुधा क्वै कथा लोके क्वै काचय क्वै मणिर महान। बोले कहा तो पवित्र मणि के समान हमारी ये दिव्य कथा और कहा कांच के टुकड़े के समान तुम्हारा यह अमृत डांट करके इंद्र को भगा दिया। इसलिए कहा है सत्य लोकी तुलाम बद्धा। ये पूर्व काल में साक्षात श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गई। जिस कथा को राजर्षि परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांध करके सब साधनों को एक तरफ रख दिया, अन्य सभी साधन जब तोलने में हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ग्रंथ की कथा है वो भारी हो गई। तब से मानो ये सिद्ध हो गया कि साक्षात श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा अति पवित्र कथा है। आगे जब राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव इसकी पवित्रता को हम कैसे सिद्ध करें, किन महत्वों के कारण इसकी महत्व सत्ता प्रकट हुई है, तो महात्मा को कहते कहते दो उदाहरण दिए, दो दृष्टांत दिए हैं। आप सभी लोग सुनते हो। एक धुंधली और धुंधकारी का चरित्र, जिसके माध्यम से गोकर्णी का दिव्य चरित्र का स्मरण किया है। और एक चरित्र कहा है भक्ति ज्ञान वैराग्य का दिव्य चरित्र है। वो भगवती भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को वृद्ध देख करके अत्यंत दुखी हो गई। दुखी मन से उनको उठाने का प्रयास करती है, लेकिन साक्षात जब नारद जी महाराज का प्रवेश उधर से हुआ, नारद जी ने जब दोनों पुत्रों को इस प्रकार से वृद्ध पड़े हुए देखा, भक्ति से जाकर के पूछा, भक्ति शरणागत होकर के हाथ जोड़ करके पूछने लग गई कि ज्ञान वैराग्य नामा तो काल योगी जर्जरो अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है, मेरे ये दोनों पुत्र हैं जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये कैसे फिर से यौवन को प्राप्त हो जाए, इसका उपाय आप बताएं। नारद जी महाराज ने अनेक प्रयास किए, वेद वेदांत गीता पाठ पुराण उपनिषद सब सुनाए, लेकिन फिर भी उनकी चेतना प्रकट नहीं हुई। नारद जी धीरे धीरे वहां से चले हैं और सीधे पहुंच गए नर नारायण ऋषि उस बद्रिकाश्रम की दिव्य भूमि पर। और वहां जाकर के उन्होंने सनकादिक से पूछा है। सनकादिक ने जब पूछा कि अरे आप तो साक्षात भगवान के दिव्य भक्त हैं, फिर आपके मुखारविंद में ये चिंता की रेखाएं कैसे? तो नारद जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया कि प्रभु मैंने पूरी पृथ्वी का तीर्थाटन किया है। तीर्थों की यात्रा अपने आप में महत्व रखती है, भगवान के पुण्य प्रदेशों का हमें दर्शन करना चाहिए। तो नारद जी महाराज ने कहां-कहां दर्शन किया? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र की दिव्य पवित्र भूमि का दर्शन किया। श्रीरंगम भगवान श्री रंगनाथ दक्षिण प्रांत में, वो रंगनाथ भगवान जो दशानन रावण के द्वारा जो प्रतिष्ठित है, उनके भी मैंने दर्शन किए। और सेतु बंधनम, जहां लंकाधिपति रावण ने जब भगवती जनक गिरे तनिया श्री किशोरी जी का अपहरण किया, साक्षात रघुवंश विभूषण श्री रघुनाथ जी अपने धनुष के ऊपर प्रतिंचा चढ़ा करके सतयोजन के समुद्र के ऊपर शासन करते हैं। और शासन करते हुए
सेतु बंद बना करके भगवान ने लंका विजय प्राप्त करी। उससे पूर्व अपने समुद्र तल से ही मृतिका के द्वारा ही दिव्य भगवान श्री आशुतोष पार्थिव भगवान शिवलिंग की स्थापना करी है, जिनको आज हम सब लोग भगवान श्री रामेश्वर नाथ के रूप में जानते हैं। तो ऐसे दिव्य तीर्थ की यात्रा भी मैंने करी। हमारे भारतीय संस्कृति में 4 धाम, सप्तपुरी, भगवान शंकर के दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग ये मुख्य स्थान बताए गए कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैका मोक्षदायिका। ये सप्तपुरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और 7वीं पुरी है भगवान की द्वारिकापुरी। तो इन सप्तपुरियों की यात्रा मैंने करी और 4 धामों की यात्रा ही मैंने करी। जैसे भगवान अद्वैत पद के पति भगवान श्री शंकर के साक्षात अवतार श्री शंकराचार्य पाद ने 4 धामों में 4 दिव्य पीठों की स्थापना करी। आप पूर्व दिशा की तरफ जाइए, साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान हैं। पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो भगवान श्री द्वारिकाधीश विराजमान हैं। उत्तर में हम दर्शन करते हैं भगवान श्री बद्रीनाथ और दक्षिण में भगवान श्री रामेश्वर नाथ। तो ऐसे 4 धामों की मैंने यात्रा भी प्रारंभ करी, लेकिन सब जगह मैंने देखा क्या, नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपः शोचम दया नामं न विद्यते। और इस सब जगह कहीं सत्य का दर्शन नहीं है, लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, बिना बात के झूठ बोलते हैं। कोई लाभ नहीं हो तब भी हम झूठ बोल देते हैं। मिथ्यावादन एक वाणी का दोष है। सत्य बोलना हमारी वाणी की तपस्या है। आज हमारी कही हुई बातें सत्य क्यों नहीं होती है? प्राचीन काल में ब्राह्मण आशीर्वाद दे देते थे, संत महात्मा जैसा कह देते थे, वैसी वाणी उनकी फलीभूत हो जाती थी। आज क्यों नहीं होती? पहले लोग श्राप से डरते थे कि ब्राह्मण ऐसी श्राप देते, आज हमको भय नहीं है, क्योंकि श्राप फलीभूत होता नहीं, आशीर्वाद लगते नहीं। कि जिह्वा दग्धा परामीन है, मनो दग्धो परस्त्रिभिः। आचार्य कहते हैं दूसरे का अन्न खाते खाते हमारी जीभ की तपस्या चली गई है। झूठ बोलते बोलते हमारे जीभ का तप चला गया है। अश्रेष्ठ चिंतन करने के कारण हमारी मनस्थिति बदल गई। तो वाक्य से प्रेम कथम भवेत्, फिर वाक्य की सिद्धि कैसे संभव हो सकती है? इसलिए वाणी को शक्ति करने के लिए हमें मौन रहना चाहिए। कम बोलना भी वाणी की तपस्या है। बिना बात के चिल्ला चिल्ला करके बात करने लग जाए तो वाणी का तप नहीं हो सकता। मित कम बोलो, सत्य बोलो, ये वाणी का एक तपस्या है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में आप पूरी इस तरह तक मैंने सत्य का चिंतन नहीं किया। कोई बात बात में झूठ बोलते, कोई सत्य उच्चारण करते ही नहीं है। और तपः सोचम, नहीं किसी जीव के चित्त में तप है। सुविधाओं के अनुकूल अपने शरीर को हम बना लेते हैं, तपस्या रही नहीं। थोड़ी सी गर्मी पड़ी कि महाराज हम हाय तौबा मचा दी, थोड़ी सी सर्दी मची कि बस। अरे शरीर का अपना एक तप होना चाहिए, शरीर को हमको साधना चाहिए। और दया दानम न विद्यते, कहा कि कहीं दया भी नहीं है। आज किसी को अगर कोई वस्तु हम देते हैं, किसी की हम सहायता करते हैं, तो सहायता करने के पूर्व हमारे मन मस्तिष्क में कोई न कोई एक सकाम वासना की भावना होती है कि साहब हम दें तो लोग हमें जाने कि हम बड़े दानी रहे, हम दें तो समाज में हमको बड़ा अच्छा महसूस कराएं।
इसलिए भी लोग देखते हैं। तो वो दान नहीं हो सकता, वो दया नहीं हो सकती। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आश्रम यमुनैरुद्धा, जितने भी आश्रम हैं यमुनों से अवरुद्ध हो गए, जितने तीर्थ हैं सरिताएं हैं वे सारे के सारे दूषित हो गए। आज हमारी इस भारतीय संस्कृति की परम पवित्र, जिनका स्मरण करते हमारा मन पवित्र हो जाता था, वो गंगा यमुना सरस्वती सरयू अपने जल को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाती, तो वो अवरुद्ध हो गई। इनकी जो दिव्य क्रियाएं थी, दिव्य धाराएं थी, वो अवरुद्ध कर दी गई। ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना ही कोई सत्क्रिया करने वाला वह जीव है। इसलिए हे नाथ, हे गुरुदेव, इस कलयुग के दोषों को जब देखता हूँ तो मेरे चित्त में बड़ा क्लेश उत्पन्न होता है। नारद जी ने अपनी पूरी व्यथा प्रकट कर दी और फिर जाकर के कहा कि मैंने भक्ति देवी के दर्शन किए, दोनों पुत्रों से मिला, वे दोनों पुत्र वृद्ध होकर के गिरे हुए हैं, उनकी अवस्था फिर से कैसे युवान हो जाए, ये हमें आप बताएं। तो नारद जी महाराज की वचन को सुन करके साक्षात श्री शंकादिक कहने लगे। वो शंकादिक कैसे ही एक संत की रहनी कैसी होनी चाहिए कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्वरा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविन। साधु का स्वभाव कैसा हो? बोले सदा वैकुंठ निलया, भगवान के दिव्य धाम में जो वास करता है, और हरि कीर्तन तत्परा, भगवान नाम का दिव्य संकीर्तन करता है। उससे अगर समय बच जाए तो भी भगवान की दिव्य लीलाओं को चिंतन करता है। लीला अमृत रसोन्मत्ता और कथा मात्रैक जीविन, ऐसी वो सनक सनातन सनातन और सनत कुमार, और जिनके मुखारविंद से नित्य भगवान की दिव्य नामक ध्वनि प्रकट होती रहती है। इस पंचाक्षर महामंत्र का जो नित्य जाप करते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जो नित्य भगवान हरि के दिव्य चरणों की शरण को ही ग्रहण करते रहते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम।